हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएलएम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा कैंपस में दोनों में है। तो इसके फीस स्ट्रक्चर एंड सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फीस स्ट्रक्चर, जो कि ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए है। तो दो कैंपस है, मैंने आपको जैसे बताया। बीटेक अगर आप करते हो, नॉर्मल बीटेक सीएससी में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इसका 4 इयर्स डिग्री। फीस आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का 1,84,000, ये भी 1,84,000, ऐसे करके 4 साल का 1,84,000 है। तो अगर आप इसको टोटल करते हो, एवरेज मान लो 2 लाख का है, तो फिर 8 लाख के आसपास रहेगा। तो 8 लाख से कुछ कम रहेगा, ठीक है। 8 लाख 7.5 लाख के आसपास इसका फीस हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आईबीएम, अगर विथ स्पेशलाइजेशन फ्रॉम आईबीएम करते हो, तो यहाँ पे फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। 2,34,000 ईयरली फीस है। उस हिसाब से 4 साल का फीस आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, यहाँ पे आईटी में अगर आप करते हो, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 इयर्स का, ये वाला 1,84,000 है। तो 1,84,000 को 4 गुना अगर आप करते हो, 4 से मल्टीप्लाई, तो आपको टोटल फीस पता चल जाएगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस, प्लेन कंप्यूटर साइंस से करते हो, जितना फीस है यहाँ पे भी उतना ही फीस है। अगर आप आईटी ब्रांच में करते हो। बीटेक इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना फीस है? यहाँ पे 1,84,000 है। ये भी 1,84,000 है। लास्ट वाला आप देखो, बायोटेक्नोलॉजी से करते हो। बट अगर आप बीसीए करते हो, ये 3 साल का डिग्री होता है, जहाँ पे क्लास 12 का मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट है। ये 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है, और 3 साल है, मतलब 4,50,000 के आसपास टोटल फीस आ जाएगा इसका। ओके। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी चाहिए मिनिमम, क्या है? ये ऊपर जो 4 ऑप्शंस है, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सारे में आपको पीसीएम होना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी हो सकता है थर्ड सब्जेक्ट, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए आपके पास। और बट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेते हो, तो यहाँ पे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी होना चाहिए, और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट्स, एंड एनी अदर थर्ड सब्जेक्ट विद हाईएस्ट स्कोर, वो हम ले सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। मिनिमम 50% क्राइटेरिया है। एस सी एस टी के लिए 45% है यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज। नेक्स्ट, बीसीए। बीसीए का ये है, बता दिया मैंने आपको। लॉ करते हो, यहाँ पे भी 12th लॉ का है, 5 साल का, बी एल एल बी ऑनर्स के साथ। लॉ का फीस है 1 साल का 2 लाख रुपए, तो टोटल 5 साल में 10 लाख रुपए इसका फीस हो जाएगा। ये सभी याद रखना, मैं ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैनेजमेंट हो गया, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स हो गया। आगे चलते हैं, आईएलएम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ग्रेटर कैंपस के लिए। ये मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम्स है, ये वाला, ठीक है। मास्टर्स डिग्री में आप देख सकते हो 1,50,000 इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसका फीस स्ट्रक्चर हो गया। तो जो भी आपको एडमिशन रिलेटेड चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो डिटेल्स जानने के लिए। और गुड़गांव कैंपस, अभी गुड़गांव कैंपस में क्या है? यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 4 साल का डिग्री, सेम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे फीस ज़्यादा है, 3,40,000 पर ईयर। तो 1 साल का 3,40,000 है, मतलब 3.5 लाख के आसपास बोल सकते हो। 3.5, 3.5, 7 लाख, 7 2 14, लगभग 14 लाख इसका फीस आएगा। 14 लाख से कितना कम? 10, 10, 10, 10, मतलब 10, 20, 30, 40, 40,000 कम रहेगा। 13,60,000 टोटल फीस। और अगर आप विथ आईबीएम भी करते हो, यहाँ पे भी सेम फीस है, 3,40,000, करेक्ट। अगर आप कोई दूसरा डिग्री करते हो, बी एल एल बी करते हो या बीबीए करते हो, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे आपको फीस देखने को मिलता है, करेक्ट। ये सब आप नोट कर सकते हो। देन गुड़गांव कैंपस का यहाँ पे मास्टर्स का है, मैनेजमेंट का है, ये सब आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं थोड़ा सा मेरिट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। मेरिट स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलेगा? यहाँ पे दोनों कैंपस के लिए अलग अलग दिया गया है। गुड़गांव कैंपस में चाहिए आपको 98% एवब होगा अगर सीबीएसई या एससी बोर्ड में, तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 100% स्कॉलरशिप ऑन द ट्यूशन फीस। देन scholarship after 10+2, on demand scholarships are available in first year only, second year onwards continuation scholarship rules apply. Okay.
ऑन एडमिशन स्कॉलरशिप्स फर्स्ट ईयर ओनली यहाँ पे एप्लीकेबल है. स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे द फुल फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड द एक्सेस अमाउंट एक्यूमुलेटिंग ड्यू टू स्कॉलरशिप विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट पेमेंट आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर. तो जितना फर्स्ट ईयर का फीस है वो तो आपको पे करना पड़ेगा. जितना आपने ज़्यादा पे कर लिया, सपोज आपका आया 85% एंड अबव है, 90% से कम है, तो 30% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. 30% स्कॉलरशिप अगर मिल रहा है तो आपको कौन सा रहेगा, फर्स्ट ईयर का फीस पे कर लोगे. जितना ज़्यादा आपने पे किया वो सेकेंड ईयर में एडजस्ट हो जाएगा. दैट इज़ द रूल. फिर 20% 10% में गुड़गांव कैंपस के लिए कुछ नहीं है, बट ग्रेटर नोएडा कैंपस जो है यहाँ पे 20% स्कॉलरशिप 10% भी है. अगर आपका 65 से 85 के बीच में है या फिर 65 से 75 बीच में है, तो वो परसेंटेज देख के भी आपको बहुत डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है. CUET का स्कॉलरशिप है यहाँ पे 40%, 30%, 20%, 10% परसेंटाइल के बेसिस में. जिस परसेंटाइल में आप आते हो तो उस हिसाब से आपका कौन सा डिस्काउंट है, जितना स्कॉलरशिप है वो आप देख लेना. बाकी यहाँ पे रूल्स वगैरह है, कोई दो स्कॉलरशिप कंबाइन नहीं कर सकते, किसी एक स्कॉलरशिप का ही आप फायदा उठा सकते हो. देन कैंडिडेट सिक्योरिंग एबव परसेंटेज आर रिक्वायर्ड टू फिल IILM यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म. जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा. आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, फॉर MBA करना चाहते हो तो फिर आपका यहाँ पे है, ये नॉन MBA में करना चाहते हो गुड़गांव में तो ये आपका ऑप्शंस है. कितना क्या स्कॉलरशिप परसेंटेज मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. स्क्रीनशॉट लेके भी आप डिटेल बाद में चेक कर सकते हो उसके बारे में. ओके. नेक्स्ट जेई मेन स्कोर. जेई मेन स्कोर में भी आपका परसेंटाइल, जितना परसेंटाइल आया होगा उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. तो 75 में यहाँ पे कुछ नहीं है, 50% मिल जाएगा अगर 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है, और 87 से 99 तक है, सॉरी 89.9 तक है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगा. और क्लैट या LSAT एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करते हो या परसेंटाइल आता है उस बेसिस में भी आपको स्कॉलरशिप ऑप्शंस है. ठीक है. तो सभी यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑप्शन मिल गया, आपको पता चल गया. हरियाणा डोमिसाइल, अगर कोई हरियाणा से स्टूडेंट है उसके लिए स्कॉलरशिप अलग रहेगा. जो परसेंटाइज है, फैमिली इनकम है, वो सारा कंसिडर होगा यहाँ पे. जो ट्यूशन फी वेवर भी बोलते हैं, तो यहाँ से फैमिली इनकम चेक कर सकते हो कि इतने से कम है, इतने से ज़्यादा है, तो उतना स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स क्राइटेरिया. तो स्पोर्ट्स क्राइटेरिया के भी अलग स्कॉलरशिप है. यहाँ पे मार्टियर स्कॉलरशिप है, जो आपको मैंने आर्मी और डिफेंस का भी बोला कि आर्मी डिफेंस में है तो वो आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट IILM यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप. ये कंटिन्यूएशन ऑफ ऑन एडमिशन स्कॉलरशिप का डिटेल एक्सप्लेनेशन है. जो भी नोट पॉइंट्स है थोड़ा सा आप पढ़ लो, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि डिटेल आइडिया हो जाएगा. और स्कॉलरशिप के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, तो स्कॉलरशिप का भी मैंने आपको बता दिया, फी स्ट्रक्चर भी बता दिया और कैंपस का लोकेशन भी बता दिया. तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे, वो लिंक जाके आप क्लिक करके कोई अगर डाउट है कि दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो. ठीक है. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.